नमस्कार। खबर ये कि चौतरफा मार खाता पाकिस्तान, उसने इस बार एक बार फिर मार खाई और अब की बात अपने ही बहुत अच्छे दोस्त जिसको वो भाई बोलता है सऊदी अरेबिया से। मुस्लिम उम्मा का ये एक पार्ट है और उसको बोलता है कि हम मुसलमान भाई भाई। उसी सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने इस बार बड़ी शिकस्त खाई, वो भी सऊदी पाकिस्तान ज्वाइंट स्टेटमेंट में। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पानी पी पी के गाली दे रहे हैं सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, और मोहम्मद बिन सलमान को फर्क नहीं पड़ता। गाली दे रहे हो, देते रहो, पैसा तो मुझसे ही लोगे ना, भीख मेरे सामने मांगोगे। अगर मेरे सामने भीख मांगोगे तो बेटा कहाँ जाओगे। खैर, हुआ क्या मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये जॉइंट स्टेटमेंट है जो कि हमारे सामने, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इस जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है टू साइड्स। ये जॉइंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का। इसमें लिखा है टू साइड्स स्ट्रेस्ड द importance of dialogue between Pakistan and India to ensure to resolve the outstanding issues between the two countries, especially the Jammu and Kashmir dispute to ensure peace and stability in the region. अब ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये दोनों कंट्रीज वैसे तो बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज से उम्मीद, पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि इंटरनेशनल इशू है ये जम्मू एंड कश्मीर, और सऊदी अरेबिया ने इंडिया का स्टैंड लिया है। ये आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ। जॉइंट स्टेटमेंट इशूड बिटवीन ऑन द मीटिंग बिटवीन हिज रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसमें इन्होंने एक चीज और लिखी है जिसकी वजह से शायद ये बात मान ली गई, मतलब पाकिस्तान ने ये बात मान ली। वो चीज यहां पर आती है कि फर्स्ट वेव ऑफ इन्वेस्टमेंट पैकेज वर्थ $5 बिलियन विच वॉज डिस्कस प्रीवियसली, लिए दोनों ने माना कि जल्दी से जल्दी $5 बिलियन आएंगे। अब ये $5 बिलियन का जो गेम है ये तो हम बात करेंगे ही, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कहानी क्या है, क्यों पाकिस्तान की हालत खराब हुई, क्यों पाकिस्तान को ऐसे अनइक्वल रिलेशंस पे ये जॉइंट स्टेटमेंट निकला। जॉइंट स्टेटमेंट है, अच्छा जॉइंट स्टेटमेंट ऐसे ही तो नहीं आ गया होगा, राइट? आया है, पूछा है, बताया, दिखाया गया होगा शाहबाज शरीफ की टीम को कि हम ये लिख रहे हैं। ये देखा होगा उन्होंने भी, इस जिस इशू को पाकिस्तान इंटरनेशनल इशू बोलता है वो बायलैटरल कैसे हो गया, और वो भी पाकिस्तान में उसमें साइन कर दिया। अब पाकिस्तान ने ये साइन किया हुआ है, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल इशू नहीं बोल सकता ऑफिशियल। वैसे पाकिस्तान से कोई उम्मीद तो मुझे है नहीं, पाकिस्तान जैसा झूठा और घटिया कंट्री वो कुछ भी कर सकता है। खैर, मुझे किसी कंट्री के बारे में ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन सच तो ये है। अभी 1 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक आप बोल रहे थे इंटरनेशनल इशू है, आज आपने बोला दोनों कंट्रीज मिलके करें, बायलैटरल माने इसको, और 10 दिन बाद आप फिर इसको इंटरनेशनल इशू बता रहे होगे। ओआईसी के सेशंस पे सेशंस बुलाए गए, क्यों बुलाए गए? पैसा देखा, $5 बिलियन देख करके पाकिस्तान भूल गया कश्मीर को और कश्मीरियों को। मैं ये बात बार बार बोलता हूं कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, पाकिस्तानी खुद अपने लोगों पर भरोसा नहीं करते, तो पाकिस्तान कश्मीरी क्या भरोसा करेगा? पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर जो पीओके है वो भी इंडिया का पार्ट है। अब तो ये बात पाकिस्तान के कश्मीर के लोग बोलने शुरू हो गए। ऐसा तो नहीं है कि ये स्टेटमेंट सीधे निकाल दिया गया, कि पाकिस्तानी साइड ने दिखाया है, प्राइम मिनिस्टर को दिखाया गया है, फॉरेन मिनिस्टर को दिखाया गया होगा, अप्रूव कराया गया होगा, उसके बाद आया, मतलब सबकी निगरानी में आया है, सबके सामने आया है, पहले ड्राफ्टिंग की गई है इसकी, उसके बाद दोनों कंट्रीज ने इसको अप्रूव करके इसको इशू किया है। दैट मीन्स पाकिस्तान ने ये माना है कि ये बायलैटरल इशू है कश्मीर, अब इंटरनेशनल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का मानना है। अब ये जाके पलट जाए 4-5 बिलियन डॉलर का। अच्छा, दूसरी चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि पाकिस्तान इस लाइन को कटवा सकता था। ये लाइन आई कैसे? पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करेगा कि कश्मीर का उसमें जिक्र हो तो उसके एंगल से हो, वरना जिक्र ना हो। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाल रहा है, बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती थी। इन्होंने इनफैक्ट बात उस पर गाजा पे भी की है, बहुत सारी चीजों पे की, लेकिन
उसमें और भी चीजें हो सकती थी, दोनों के बायलैटरल टॉपिक्स हो सकते थे कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है यार, इतना ही बोल दे कि सौहार्दपूर्ण रखेंगे। ये स्टेटमेंट आ सकता था कि हम पायरेसी के खिलाफ हैं। ये स्टेटमेंट आ सकता था कि ये समुद्री डाकू हैं जिन्होंने हमारे शिप्स को हाईजैक किया, इसको कंडेम किया जा सकता था। हूथी रेबल्स को कंडेम किया जा सकता था। दोनों के दोनों कुछ तो हो सकता था, नहीं हुआ है। फिर इजराइल को कंडेम नहीं किया गया, इसमें बहुत क्लियर वर्ड्स में इजराइल को कंडेम नहीं किया गया। अपना सपोर्ट इन्होंने दिखा दिया जहां दिखाना था, फिलिस्तीन के साथ। क्यों? सऊदी का स्टैंड नहीं है वो। इसमें सारा का सारा सऊदी का गेम चला है, और सऊदी ने ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सऊदी जा रहा था, ये बात इंडिया को भी पता होगी। इंडिया ने वहां एमपीएस से बोला होगा, भाई साहब ये लाइन डाल देना, हम आपसे अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, और अगर इंडिया से रिलेशंस चाहते हो, इंडिया से ट्रेड चाहते हो, तो ये लाइन जरूरी है। हो सकता है डिक्टेशन दिया गया हो सकता है प्यार से बोला गया हो, लेकिन ये इंडिया का डिक्टेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है। पाकिस्तान इस लाइन को, ये बायलैटरल इशू है, दोनों कंट्रीज आपस में बिल बैठ के इसको सॉल्व करें, इस लाइन को डालने से बेहतर ये समझेगा कि ये लाइन गायब हो जाए, इसे डिलीट कर दिया जाए। और हो सकती थी, हटाई जा सकती थी, लेकिन $5 बिलियन का मामला था, पैसा है नहीं। आगे आने वाले टाइम में अभी 30-40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इनको वापस करना है। अगले 2 साल में बताया जाता है कि $70 बिलियन के आसपास वापस करना है, तो पैसा तो है ही नहीं ना। शहबाज शरीफ को सरकार चलानी है, तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। जॉइंट स्टेटमेंट्स में इंडिया ने जो बोला है वो डलवाना पड़ेगा। सऊदी, अगर ये बात करें कि सऊदी क्यों डालेगा, सऊदी क्यों बोलेगा एक मुस्लिम उम्मा के पार्टनर को या एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के मेंबर को, या इंडिया की लाइन को आप टो कीजिए, या इंडिया की लाइन पे आप साइन कीजिए। ये खूबी है जयशंकर साहब की, ये खूबी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिप्लोमेसी की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या जयशंकर साहब ने इस डिप्लोमेसी को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है। सऊदी और इंडिया रिलेशंस एक नए लेवल पे जा रहे हैं, और वो रिलेशंस खराब ना हो, इसी पर एमबीएस ने ध्यान दिया है, मोहम्मद बिन सलमान ने ध्यान दिया है। क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया को नेक्स्ट दुबई या उससे बेहतर बोलिए सिंगापुर बनाना चाह रहे हैं, और उसके लिए इंडिया की टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप्स, इंडिया की एविएशन, इंडिया की सोलर पावर जनरेशन, इंडिया की ग्रीन फ्यूल, ये सब सऊदी को जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बाहर से भी मिल सकती है, लेकिन इंडियन टेक्नोलॉजी बहुत चीप होगी, सस्ती होगी और अच्छी होगी। और दूसरा, इंडियन लेबर, स्किल्ड लेबर, हमारे एग्जीक्यूटिव्स के बल पे ही सऊदी अरेबिया देख चुका है कि इंडिया के ही चीफ गूगल में बैठे हैं, इंडिया के ही चीफ माइक्रोसॉफ्ट में बैठे हैं। इकोनॉमी किसकी बढ़ रही है? अमेरिका की। तो सऊदी भी ये चाहता है कि इंडियन स्किल्ड लेबर, इंडियन चीफ्स आके उसकी कंपनी संभालें, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है। सब इंडिया की ओर देखते हैं, सऊदी भी देख रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वो इस बस को नहीं छोड़ना चाहते। ही डजंट वांट टू मिस दिस बस। साथ में एक बात तो पक्की है, मजबूरी तो है, पाकिस्तान के सामने है। इसी पाकिस्तान ने तो कश्मीर पे ओआईसी का सेशन बुलाया था, और सेशन बुलाने के बाद क्या हुआ था, वहां पे बोला गया अंदर कि कश्मीर इंटरनेशनल इशू है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बुलाया था। कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है। 3 साल में मैटर चेंज हो गया, वो इंटरनेशनल इशू से बायलैटरल बन गया, और पाकिस्तान ने भी मान लिया। ये चीज पाकिस्तान को भारी जरूर पड़ने वाली है। मैं मान रहा हूं कि पाकिस्तान या शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं मोदी के सामने झुके हैं उस मोदी के सामने जिसको आज तक ये कातिल बोलते थे, झुके हैं उस भारत के सामने जिसको ये बोलते थे कि यहाँ माइनॉरिटीज खुश नहीं है, झुके हैं उस देश के सामने जिस देश के सामने ये 71 में झुके थे। लेकिन आज बिना हथियारों के झुके, उस समय हथियारों से झुकाया गया था। आज बिना हथियारों से इकोनॉमी बचाने के लिए, रोटी के लिए झुके। और ये बात हमें भी पता है और पाकिस्तानियों को भी पता है।
देखते हैं पाकिस्तानी कैसे रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान का मीडिया ओपन तो नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया फ्री तो नहीं है, पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के पीछे जो बंदूकें तनी होती हैं, तो वो कहाँ अपनी ज़बान बोल पाते हैं। ज़बान अपनी बोलना मुश्किल भी बहुत होता है ऐसे में, जब आईएसआई के 4 लोग गाड़ी लेके आपके ऑफिस के नीचे बैठे हों। उम्मीद है हम देखेंगे, लेकिन हाँ, कुछ जर्नलिस्ट मैंने देखे अभी हाल में जो कि बाहर थे, मतलब इन द सेंस के जो कंट्री से बाहर थे, उन्होंने ज़रूर बोला कि ये सऊदी क्राउन प्रिंस है कौन? हम इसको नहीं मानते और इसके सामने हमारा प्राइम मिनिस्टर झुका क्यों और मक्का क्यों गया ये? लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर से ऐसी आवाज़ें आएँगी? मैं बहुत खुश हूँ कि डिप्लोमेसी इंडिया की अब इस लेवल पे है कि सऊदी अरेबिया उसको प्रोपेगेट कर रहा है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।